नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके जॉब्स पॉइंट्स में। तो दोस्त, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा शुरू से अंत तक, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? क्या है, भारत में जो है रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई? तो मेरे दोस्त, भारत में जो है रेलगाड़ी सर्वप्रथम 1853 ईस्वी को चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1853 को। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है? तो मेरे दोस्त, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी विशाखापत्तनम बंदरगाह। विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है मेरे दोस्त, ये सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध बंदरगाह है। मुंबई में याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ठीक है ना। तो क्या याद रखिएगा, मुंबई से ये भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, याद रखिएगा, प्राकृतिक। पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? तो बताइएगा मुंबई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? क्या है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो मेरे दोस्त, भारत में जो है पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। इसलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भारत में जनगणना, क्या भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? कब से? प्रति 10 वर्ष, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1891 ईस्वी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1891 ईस्वी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? क्या है, किस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो मेरे दोस्त, इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी केरल का जो है मेरे दोस्त सर्वाधिक लिंगानुपात है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति, क्या है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? क्या है, मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो मेरे दोस्त, मुंडा जनजाति जो है वो जो है झारखंड में निवास करती है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। इसका सही आंसर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा, यानी कि भील। क्या हो जाएगा? भील। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक है? निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक है? तो मेरे दोस्त, पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक का जो ग्रह कक्षा है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा, यानी शुक्र। क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एक उपग्रह में बैठे, क्या है, एक उपग्रह में बैठे
अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग किस तरह का दिखता है? तो मेरे दोस्त इसका सही आंसर जो है वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी में, यानी कैसा दिखता है? काला दिखता है। कैसा दिखता है? ये काला दिखता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त उसको क्या बोलते हैं? घूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घूर्णन। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मेरे दोस्त, देखिए क्रोड, क्रोड या फिर कोड, क्रोड का आंतरिक भाग किस रूप में होता है? क्रोड का आंतरिक भाग किस रूप में होता है? तो मेरे दोस्त क्रोड का जो आंतरिक भाग होता है वो किस रूप में रहता है? तो ठोस के रूप में रहता है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सियाल सीमा, क्या है? सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? सियाल सीमा तथा नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है सुएज के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? सुएज के द्वारा। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन बोल रहा है, पेसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? पेसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये संबंधित है ज्वालामुखी एवं भूकंप से। किससे? ज्वालामुखी एवं भूकंप से। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? बोल रहा है मेरे दोस्त ऐसा कौन सा तरंग है जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। वो एल तरंग है जो सबसे ज्यादा क्या पहुंचाता है? नुकसान पहुंचाता है। पी तरंग में याद रखिएगा मेरे दोस्त, पी तरंग में याद रखिएगा इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। कौन तरंग कहते हैं? इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे प्राथमिक तरंग कहते हैं। और इसकी गति जो होती है मेरे दोस्त, इसकी गति होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी पी तरंग की गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और मेरे दोस्त पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है? तो पी तरंग पहुंचता है। याद रखिएगा पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है? पी तरंग पहुंचता है। तो आप पी तरंग में क्या याद रखिएगा? इसे प्राथमिक तरंग भी कहते हैं। इसकी गति जो होता है मेरे दोस्त 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और क्या रखिएगा? पृथ्वी पर सबसे पहले कौन तरंग पहुंचता है? तो वो पी तरंग पहुंचता है। और याद रखिएगा पी तरंग जो है ये ठोस, द्रव और गैस किसी भी माध्यम से गुजर सकता है। ठोस, द्रव और गैस किसी भी माध्यम से क्या हो सकता है? गुजर सकता है मेरे दोस्त। चलिए अब एस के बारे में समझते हैं। एस तरंग के बारे में समझते हैं। तो मेरे दोस्त इसको जो बोलते हैं इसे द्वितीयक तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीयक। इसे द्वितीयक तरंग भी बोलते हैं। इसकी गति जो होती है मेरे दोस्त वो होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्या होती है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो है मेरे दोस्त सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती है। किस माध्यम से? ये सिर्फ ठोस माध्यम से ही गुजरती है। तो एस तरंग में आप क्या याद रखिएगा कि एस तरंग को द्वितीयक तरंग भी कहते हैं। इसकी गति 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है और ये सिर्फ ठोस माध्यम से गुजरती है। एल तरंग में तो आप देख लिए कि ये तरंग जो है सर्वाधिक क्या पहुंचाता है? क्षति पहुंचाता है। और इसमें याद रखिएगा मेरे दोस्त, 1 मिनट रुकिए। चलिए हाँ, एल तरंग में क्या याद रखिएगा कि एल तरंग में आपको ये तो पता है कि सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? एल तरंग पहुंचाता है। और इसकी खोज जो मेरे दोस्त किया था वो क्या था? HD लव।
कौन किया था? एचडी लव किया था, इसलिए इसे लव तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे लव तरंगे भी कहते हैं। और इनकी गति जो होती है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। और मेरे भाई ये जो है ठोस, ये जो है ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। तो एल तरंग में क्या याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा क्षति कौन पहुंचाता है? एल तरंग पहुंचाता है। इसकी खोज कौन किया था? एचडी लव किया था। और यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है। और उसके बाद इसमें क्या याद रखिएगा कि इसकी गति जो होती है वो 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होता है? 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो मेरे दोस्त ये जो है फ्योर्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी फ्योर्ड जो है ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बोल रहा है वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल की ओजोन परत अवशोषित करती है। तो मेरे दोस्त वायुमंडल की जो है ओजोन परत वो परावैंगनी किरणें को अवशोषित करती है। किस किरण को? परावैंगनी किरण को। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानसून हवाएं हैं। क्या है? मानसून हवाएं हैं। तो मेरे दोस्त इसका जो है सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा, यानी मौसमी पवन। क्या हो जाएगा? मौसमी पवन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? तो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी यानी हरमट्टन। हरमट्टन को जो है मेरे दोस्त डॉक्टर वायु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डॉक्टर वायु। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बोल रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो मेरे दोस्त क्षेत्रफल की दृष्टि जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप वो एशिया है। क्या है? एशिया है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बोल रहा है डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? बोल रहा है डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो मेरे दोस्त इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी हिंद महासागर में स्थित है। किस महासागर में? हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, भी आकार की घाटी कौन बनाती है? भी आकार की घाटी कौन बनाती है? तो मेरे दोस्त भी आकार की जो घाटी है वो नदी बनाती है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी यानी नदी बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यू आकार की घाटी कौन बनाती है? क्या है? यू आकार की घाटी कौन बनाती है? तो मेरे दोस्त यू आकार की घाटी जो बनता है वो हिमालय क्षेत्र में बनता है। कहाँ बनता है? हिमालय क्षेत्र में। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का ऑप्शन ए में सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी में कालाहारी, ऑप्शन सी में गोबी मरुस्थल, ऑप्शन डी में थार मरुस्थल। तो मेरे दोस्त संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा मरुस्थल। क्या होगा? सहारा मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बोल रहा है सारगेसो सागर अवस्थित है। सारगेसो सागर अवस्थित है। तो मेरे दोस्त सारगेसो सागर जो है
वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डेविस जल संधि। क्या हो जाएगा? डेविस जल संधि। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।